आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये मान कर लगाया जाने वाला क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे बच्चों, किसी को x मान लेंगे। ठीक, किसको x मानेंगे? हम x उसी को मानते हैं जो पूछता है। किसको मानेंगे x? कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो इसमें किसी एक को x मानेंगे और x किसको मानेंगे? देखो यहाँ बड़ी संख्या का 8 गुना, तो ये का शब्द किस में जुड़ा हुआ है? बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है, तो बड़ी संख्या को हम x मानेंगे। तो हम यहाँ मानेंगे माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है। यहाँ कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिखेंगे। छोटी यहाँ लिख देंगे तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या x है तो इसका 8 गुना कर देंगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्नानुसार में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो देखो दोनों संख्याएं यही ना है, ये दोनों संख्याएं हैं, इनका अंतर 180, इनके वर्गों का अंतर 180। तो बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा होगा, छोटी संख्या का वर्ग छोटा होगा। और अंतर हम कैसे निकालते हैं बच्चों? हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के निकाला जाता है अंतर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार में हम बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे। तो ये छोटी संख्या का वर्ग 8x ही है, तो x² माइनस 8x। तो जब बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाया जाता है तो क्या आता है? 180। ये देखो आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब क्या करते हैं बच्चों, 180 का इसमें गुणा करेंगे, x² के गुणांक में, x² का गुणांक 1 है तो 1 में 180 का गुणा करेंगे 180 आएगा। 180 का आप क्या करिए, गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा 90। इन दोनों में कम्बिनेशन बनाएंगे तो 8x नहीं आएगा, फिर इसको काटेंगे 2 से 45 आएगा। 4 में 45 में देखेंगे कम्बिनेशन नहीं बनेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 15 बचेगा। और 2 दूना 4 3 12, 15 में भी नहीं बन रहा है तो फिर 3 से काट देंगे, फिर 5 बचेगा। अब इतने संख्याओं में हम ऐसा कम्बिनेशन बनाएंगे कि गुणा करने पर 180 आवे, जोड़ने घटाने पर 8 आवे। तो 10 वाठे देखो 10 और 8 का कम्बिनेशन बनेगा, 10 और 8 का, किसका? नहीं 18 का, 10 और 18 का। 2 दूना 2 3 6, 3 3 9 दूनी 18 और 10 का, 5 दूनी 10। 18 दहा में 180 हो जाता है और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ये आपको अपने से बनाना पड़ेगा, है ना। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, किस संख्या को लेकर के माइनस 8x लाएंगे और उनका गुणा करने पर 180 लाएंगे, ये आपको खुद सोचना होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमें वो दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं 18 और 10। माइनस 8x लाना है तो 10 में से 18 को घटा देंगे तो -8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस, चाहे हाँ माइनस लिखिए, छोटी संख्या लिखिए, 10x में से 18x घटा देंगे। अगर हमें ऋणात्मक उत्तर लाना है तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा देते हैं तो ऋणात्मक में उत्तर आ जाता है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x + 10 और यहाँ से 18, यहाँ से ऐसा कॉमन लो कि यहाँ शुरू में x बचा है तो यहाँ भी बचे। ये पता करने का तरीका है। तो यहाँ x को छोड़ करके देखो क्या बच रहा है, 18 बच रहा है तो 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 10। ये जान लीजिए इस कोष्टक में जो आया हुआ है वो यहाँ भी आना चाहिए। तो ये आ गया = 0। अब x + 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 18 = 0। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, 0 से तुलना कर देंगे। 0 से तुलना करने पर तो एक बार
लिखेंगे जब पहले कोष्टक के बराबर, जब यक्स प्लस 10 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आएगा -10, और ये क्या होगा अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा बंधु, देखो छोटी संख्या का वर्ग 8 यक्स है ना, यहाँ यक्स का मान अगर -10 रखेंगे तो 10 और 8 80, -80 आएगा। और किसी भी संख्या का वर्ग क्या माइनस में आ सकता है, नहीं। अगर वो संख्या ऋणात्मक भी होगी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक आएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर यक्स का मान -10 नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। फिर अगले कोष्टक को लिखेंगे जब यक्स -18 बराबर 0, तो क्या आएगा यक्स का मान, यक्स बराबर 18, ये सही है, ये धनात्मक मान आया है। अतः लिख देंगे, अतः बड़ी संख्या 18 है, और तथा छोटी संख्या, ये छोटी संख्या का वर्ग 8 यक्स है, तो छोटी संख्या का वर्ग 8 गुणे 18 बराबर 18 और 8 144 होता है। तो ये तो छोटी संख्या का वर्ग 144 है, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, मतलब अतः छोटी संख्या 12 है, ठीक। 144 का वर्गमूल 12 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।